गोपाल वर्सेस गॉड, ये केस अब देश की जनता में सबसे बड़ी चर्चा है। गोपाल की भगवान को लेकर नई सोच ने लोगों की सोच को बदला। क्या अदालत का फैसला इससे प्रभावित होगा? आने वाला वक्त ही बताएगा कि केस क्या मोड़ लेता है। वेट एंड सी। सिद्धेश्वर महाराज जी, आप तो भूख हड़ताल पर बैठे थे, भूल गए? अपनी मृत्यु तक रखने वाले थे। वो क्या है, रात को भगवान मेरे सपने में आए, कहा सिद्धा आमरण उपवास वापस ले लो। इसीलिए वापस लिया है, भूख की वजह से नहीं। अच्छी बात है, अगली बार जब आपके सपने में आए तो उन्हें मेरे सपने में भेज दीजिएगा, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्वाइट प्लीज, क्वाइट। अरे ओ सर फिरे महाअज्ञानी, हमने इतना बड़ा आश्रम बनवाया है, भगवान के लिए 600 मंदिर बनवाए हैं, हम लोगों के हितों की रक्षा करने वाले धार्मिक संत हैं, भगवान हमसे वार्तालाप करेंगे। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर नहीं 5 स्टार रिसोर्ट बनवाया। और लोग अपने हितों की रक्षा खुद कर सकते हैं। हमारे बनाए सैकड़ों छोटे मंदिरों से 1500 पंडितों के घर में चूल्हा जलता है, ये पता है तुम्हें? तुम्हारे इन्हीं मंदिरों के आसपास हजारों भिखारी भी पनपते हैं, इसका आइडिया है? सर, उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जाता, गर्मी हो या सर्दी जानवरों की तरह ट्रीट करते हैं। ये सब तुमसे किसने कहा? ये बात एक बच्चा भी जानता है। सर, इनके पुजारी कैसे काम करते हैं मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कल मैं एक मंदिर गया, उसने मुझसे कहा अगर केस जीतना है तो बाजार से 1 लीटर दूध लाकर शिव जी के मंदिर जाओ। जब इसकी वजह पूछी तो उसने कहा मंदिर जाने पर उत्तर मिलेगा। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक लंबी लाइन देखी और सबके हाथों में दूध का लोटा था, शिव शिव का जाप कर रहे थे। मुझे लगा अंदर दूध दान देने का सेंटर होगा। जब मैं अंदर पहुंचा तो देखा वहां सिर्फ एक शिवलिंग था, सारा दूध उस पत्थर पर बहाया जा रहा था। जानते हैं वो सारा दूध बहकर कहां जा रहा था? मुझे लगा था कि उस दूध को स्टोर किया जा रहा होगा। हजारों लीटर दूध नाली में पहुंच रहा था, टोटल वेस्ट। नाली के दूसरे छोर पर एक भिखारी बैठा था, शायद कई दिनों से भूखा था वो। अगर वो ये दूध पीना भी चाहता तो उसे नाली से निकालने का कोई तरीका नहीं था। मैंने अपना लाया दूध उसे दे दिया। दूध पीने के बाद उसने कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। भगवान को पाने का ये सही रास्ता है सर। एक बात बताओ, तुम भगवान को मानते हो क्या? अपन स्वयं ही भगवान है। अच्छा, तो फिर मैं तो सलमान खान हूँ। मिलकर अच्छा लगा बनता है। मौलवी साहब, दरगाह में चढ़ाई जाने वाली चादर बाहर सोते सर्दी में ठिठुरते फकीर को उड़ा सकते हैं, अल्लाह बहुत खुश होगा। और चर्च में जलने वाली कैंडल से किसी गरीब का घर रोशन हो सकता है। जीसस आपको बहुत ब्लेसिंग देंगे। सच्चे मन से एक बात बताइएगा, जो भी सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर उस इंसान को आशीर्वाद देते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल देगा। तो अमरनाथ और वैष्णो देवी जाने वाली बसेस उन घाटियों में कैसे गिर जाती हैं? और मरने वाले सभी लोग सच्चे मन से दर्शन करने जा रहे थे, भगवान ने डायरेक्टली ऊपर बुलवा लिया। एक्सीडेंट वाली एक भी गाड़ी नहीं जिसमें भगवान की मूर्ति ना हो। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। भगवान की छवि बिगाड़ने के लिए यह शब्दों का खेल खेल रहा है हमारे साथ। पहले मेरी बात पूरी मिस्टर गोपाल राव, ये अच्छाई और बुराई के बीच की बहस नहीं चल रही। दिस इज अ कोर्ट और इसे सबूत चाहिए। लेकिन कल तक आपके लिए ये एक्ट ऑफ गॉड था। हम इंश्योरेंस कंपनी की लिखी बातों का समर्थन नहीं करते। अगर ये एक्ट ऑफ जज होता, क्या जज से पैसे दिलवाते? ये आरोप है, कोई सबूत नहीं। चलो मान लिया पॉलिसी के ऊपर ईश्वर का नाम है भी, तो भला ईश्वर क्लेम के पैसे क्यों चुकाने लगे? यानी अगर तुम्हें लगता है कि भगवान को पैसे अदा करने चाहिए तो तुम्हें प्रूव करना होगा कि शॉप को भगवान ने ही तोड़ा है, वो भी रिटन डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इस तरह का कभी देखा है? मिस्टर गोपाल राव, ये कोर्ट सिर्फ सबूतों को मानती है, भावनाओं की यहां कोई जगह नहीं होती। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत है? नहीं है सर। कोर्ट आपको एविडेंस पेश करने के लिए एक आखिरी मौका देती है। अगर 7 दिनों के अंदर आप कोई वाजिब सबूत नहीं पेश कर पाए तो इन सब केसेस के साथ आपका केस भी खारिज कर दिया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न टिल 25 ऑफ दिस मंथ। थैंक यू योर ऑनर। याद रहे, कोर्ट की अगली डेट पर सिर्फ कोट नहीं बाकी सारे कपड़े भी उतरवा दूंगा। रिलैक्स।
सर, आपसे बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी